अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले सिवाल खास के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी रात को भी आपने इस वर्चुअल रैली के जरिए आप हमसे जुड़ रहे हैं और हमको ये मौका इनायत फरमा रहे हैं कि हम आपको अपनी बात कह सकें। ये वर्चुअल रैली सिवाल खास की विधानसभा के मजलिस उम्मीदवार जनाब रफत खान साहब की तारीफ में मुनक़्क़द की जा रही है और हम आपको सिर्फ यही बताने आए हैं कि 10 फरवरी के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से वोटों से कामयाब करिए। आप जानते हैं कि मजलिस ने बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी से अलायंस किया, एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, जिसमें हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता और आवाम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से सत्ता से नवाजेगी तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और 2.5 साल एक दलित समाज के जिम्मेदार को यह अजीम ओहदे पर फायज किया जाएगा। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज से होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज से उनको बनाया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं। बरसों आपने सिर्फ किसी के वादे पर, किसी के दिल फरेब बातों को सुनकर उन पर भरोसा किया और आपने अपना वोट देते रहे, मगर अगर हकीकी मानों में आप देखेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ और खासतौर से कमजोर तबकात का कोई फायदा नहीं हुआ। आदाद-ओ-शुमार डेटा ही बताता है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा कोई समाज है, दलितों से पिछड़ा कोई समाज है, तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। जो बेरोजगारी युवाओं में है वो मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा है। गरीबी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज में है। सबसे कम अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो वो 1.70% मुसलमानों के पास है। सबसे कम ग्रेजुएट अगर है 3% तो मुस्लिम समाज में है। सबसे कम पीजी होल्डर्स है 1% तो मुस्लिम समाज में है। सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई लिटरेट लोग है 40% तो मुसलमान है। सबसे कम अगर महाना अगर कोई अपने घर में खर्चा करता है तो वो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन पर आपने भरोसा किया उन पार्टियों को आपने वोट दिया, या जिन सियासी पार्टियों ने हमसे वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने सिर्फ जबानी तौर पर इन नारों को दिया और लोगों के वोट हासिल करने के लिए वोट तो हासिल कर लिया, मगर विकास के नाम पर धोखा दिया गया है। मैं आप खास तौर से सिवाल खास की जनता से, वहां की रईयो अवाम से, रईयो नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और याद रखिए, जब तक आपके पास अपनी सियासी क़यादत नहीं होगी, जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, आपके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हिस्सेदारी की लड़ाई में आप इसमें अपना साथ दीजिए। हमको अपना हिस्सा हासिल करना है, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो, हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे विकास के मामले में हो, ठेकेदारी के मामले में हो, या फिर रोजगार के मामले में हो, हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमहूरियत के तकाज़े है, जमहूरियत की तलखिदत भी है कि लोकशाही में आप सिर्फ वोट डालने वाले ना बने, बल्कि वोट लेने वाले बने। अगर आप वोट लेंगे और सिवाल खास से रफत खान साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब हमारा ये नुमाइंदा, आपका नुमाइंदा, आपका खादी बनकर जाएगा तो ये अपनी जबान को बंद नहीं रखेगा। ये अपनी बुलंद आवाज में जायज मुतालिबात को, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ेगा। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बड़े दावे करते हैं अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के, जब जीत कर चले जाते हैं तो इनकी जबानें बंद हो जाती हैं। इनको मजलूम की तकलीफ याद नहीं आती, इनको नाइंसाफियां इनको नजर नहीं आती। अगर कोई आवाम का नुमाइंदा होता है तो विधायक बनता है तो वह विधानसभा में जाकर सिर्फ बैठकर तमाशाई नहीं बनकर बैठना चाहिए, बल्कि आवाम के मसाइल को उठाना चाहिए। ये काम मजलिस के तमाम विधायक करेंगे। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप अपना एक कीमती वोट 10 तारीख के दिन पतन के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का मुजाहिरा करिए। और वहीं पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि सिवाल खास में आप देखते हैं कि जो मौजूदा विधायक है कुछ काम नहीं किया। समाजवादी की सरकार रही तब भी कुछ काम नहीं किया। सिवाल खास में ना रेल की कनेक्टिविटी है, ना रोड है। आप सिवाल खास विधानसभा के देहात में, गांव में चले जाइए, रोड नहीं मिलती आपको। अगर बारिश हो जाती तो लोग चल नहीं सकते। और आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पूरी विधानसभा में कैसे भी नहीं है। तो किस बुनियाद पर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वोट का मुतालबा कर रहे हैं? मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप रफत खान साहब को कामयाब करिए, जो काम इनकी सरकार रहते हुए भी नहीं कर सके। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि एक मौका आप हमारी पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार को दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये मसले मसाइल जो आपके हैं वो पूरे इंशाअल्लाह मजलिस आपसे वादा कर रही है कि मजलिस उसको हल करेगी। अगर मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ती सिवाल खास से तो इस साहब को वोट भी नहीं मिलता, गुलाम साहब को, क्योंकि मजलिस लड़ रही है, इनकी अहमियत बढ़ गई, इसलिए इनको टिकट दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको समझना है। और मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूंगा कि 5 साल में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जब आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो युवा ग्रेजुएट है 50% नौकरी की तलाश में बेरोजगार है, जो टेक्निकल एजुकेशन है 45% नौकरी की तलाश में, जिसके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, 60% लोग नौकरी की तलाश में। कौन सी नौकरी दी गई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? और झूठा वादा करते हैं। जब 2017 में सरकार बन रही थी तो कहा कि 70 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और फिर आज कहते हैं कि हमने सिर्फ 6 लाख को दिया। तो क्या होगा युवाओं का, क्या होगा, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो कैसे अपनी जिंदगी में आगे तरक्की कर सकेंगे? इन चीजों पर आपको गौर करना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गौर करिए। सरसों के तेल की कीमतें आसमान को छू रही है और किसान तो रात रात भर जाकर अपनी खेत को बचाने के लिए फिक्र में रहता है कि कहीं जानवर आकर मेरी फसल को ना खा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार ने दिन का चैन और रात का सुकून उत्तर प्रदेश की जनता से लूट लिया है। नौजवानों के सामने उनका मुस्तकबिल उनको तारीफ नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है, माँ और बहनें परेशान है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को अपने वोट देकर कामयाब करिए। और आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले की सरकार में पैसे कब्रिस्तान को चले जाते थे, अब वो पैसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो पैसा अब आस्था के केंद्र और विकास में लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताओ, जब गंगा पर लाशें तैर रही थी तो कहां थे आप? कहां थी आपकी सरकार? लोगों को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन नहीं मिली, शमशान में लकड़ी नहीं मिली,
तो आज आप कह रहे हैं कि पहले कब्रिस्तान को कैसे जाते थे, आज आस्था के केंद्र बनाए जा रहे हैं, विकास बनाया जा रहा है। क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं? जो कोविड की सेकंड वेव में जो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत की गलतियों की वजह से आपने संविधान के तहत तो जिम्मेदारी दी गई थी, आप उस जिम्मेदारी को भूल गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर आपको गौर करके मुत्तहिदा अपनी पार्टी को कामयाब और कामयाब करिए। ये बड़े दिल फरेब नारे लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से कि नून खाएंगे, फुलान को जिता देंगे। वहीं पर सपा रैली के लोग नारे लगाते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान। अरे किसी की जवानी किसी पर कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मजलिस आपसे कहती है, मजलिस का नारा यह है कि नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी को हराना है इस चुनाव में। हमारी पूरी कोशिश है कि दोबारा बीजेपी सत्ता में आए, और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि आपकी सियासी ताकत उभरे, आपके वोटों से आपके नुमाइंदे, आपके विधायक कामयाब हो, जो आपकी आवाज बन सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो आपकी मजबूरी, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई कर सके। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 फरवरी के दिन सुबह के वलीन साथों में अपने घर से निकलकर बटन के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर और अपने इत्तेहाद और हिस्सेदारी की इस जंग में आप अपना ताउन और अपनी वोट के जरिए इसको कामयाब करें। हिस्सेदारी की लड़ाई में आपकी ताउन, आपकी दुआओं की, आपके वोटों की जरूरत है। शुक्रिया।